शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहीम करने वाला है। जिनको इश्क़ मोहम्मद का सफ़र मिलता है, इनको हवाओं में उड़ने का हुनर मिलता है। इनकी दुआओं की तासीर का किया कहना, मांगी अगर कतरा तो दरिया मिलता है। सिंध के एक कदीम शहर में एक हकीम साहिब हुआ करते थे, जिनका मतलब एक पुरानी सी इमारत में होता था। हकीम साहिब रोजाना सुबह मतलब जाने से कबल बीवी को कहते कि जो कुछ आज के दिन के लिए तुमको दरकार है एक चिट पर लिख कर दे दो। बीवी लिख कर दे देती। वो दुकान पर आकर सबसे पहले वो चिट खोलते। बीवी ने जो चीजें लिखी होती उनके सामने उन चीज़ों की कीमत दर्ज करते, फिर उनका टोटल करते। फिर अल्लाह से दुआ करते कि या अल्लाह, मैं सिर्फ तेरे ही हुक्म की तमील में तेरी इबादत छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्करों में यहाँ बैठा हूँ। यूं ही तो मेरी आज की मतलूबा रकम का बंदोबस्त कर देगा। मैं उसी वक्त यहाँ से उठ जाऊँगा और फिर यही होता। कभी सुबह के 9:30 कभी 10 बजे हकीम साहिब मरीजों से फारिग होकर वापस अपने गांव चले जाते। एक दिन हकीम साहिब ने दुकान खोली। रकम का हिसाब लगाने के लिए चीट खोली तो वो चीट को देखते ही रह गए। एक मर्तबा तो इनका दिमाग घूम गया। उनको अपनी आंखों के सामने तारा चमकते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जल्द ही इन्होंने अपने आसाब पर काबू पा लिया। आटे दाल वगैरह के बाद बेगम ने लिखा था बेटी के जहीज का सामान। कुछ देर सोचते रहे, फिर बाकी चीजों की कीमत लिखने के बाद जहीज के सामने लिखा, ये अल्लाह का काम है, अल्लाह जाने। 1-2 मरीज आए हुए थे, उनको हकीम साहिब दवाई दे रहे थे। उसी दौरान एक बड़ी सी कार उनके मतिक के सामने आकर रुकी। हकीम साहिब ने कार या साहिबे कार को कोई खास तवज्जो ना दी क्योंकि कई कारों वाले इनके पास आते रहते थे। दोनों मरीज दवाई लेकर चले गए। वो सूटर बूटर साहिब कार से बाहर निकले और सलाम करके बेंच पर बैठ गए। हकीम साहिब ने कहा कि अगर आपने अपने लिए दवाई लेनी है तो इधर स्टूल पर आ जाएं ताकि मैं आपकी नब्ज देख लूं, और अगर किसी मरीज की दवाई लेकर जानी है तो बीमारी की कैफियत बयान करें। वो साहिब कहने लगे, हकीम साहिब, मेरा ख्याल है आपने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन आप मुझे पहचान भी कैसे सकते हैं क्योंकि मैं 16 साल बाद आपके मतिब में दाखिल हुआ हूँ। आपको गुज़श्ता मुलाकात का ये बात सुनाता हूँ, फिर आपको सारी बात याद आ जाएगी। जब मैं पहली मर्तबा यहाँ आया था तो वो मैं खुद नहीं आया था। खुदा मुझे आपके पास ले आया था क्योंकि खुदा को मुझ पर रहम आ गया था और वो मेरा घर आबाद करना चाहता था। हुआ इस तरह था कि मैं लाहौर से मीरपुर अपनी कार में अपने आबाई घर जा रहा था। ऐनाब की दुकान के सामने हमारी कार पंक्चर हो गई। ड्राइवर कार का टायर उतार कर पंक्चर लगवाने चला गया। आपने देखा कि मैं गर्मी में कार के पास खड़ा हूँ। आप मेरे पास आए और आपने मतिक की तरफ इशारा किया और कहा कि इधर आकर कुर्सी पर बैठ जाएं। अंधा किया चाहे दो उनकी। मैंने आपका शुक्रिया अदा किया और कुर्सी पर आकर बैठ गया। ड्राइवर ने कुछ ज्यादा ही देर लगा दी थी। एक छोटी सी बच्ची भी यहाँ आपकी मेज के पास खड़ी थी और बार बार कह रही थी, चलना आंट, मुझे भूख लगी है। आप उसे कह रहे थे, बेटी थोड़ा सब्र करो, अभी चलते हैं। मैंने ये सोचकर कि इतनी देर से आपके पास बैठा हूँ, मुझे कोई दवाई आपसे खरीदनी चाहिए ताकि आप मेरे बैठने को ज्यादा महसूस ना करें। मैंने कहा, हकीम साहिब, मैं 5-6 साल से इंग्लैंड में होता हूँ। इंग्लैंड जाने से कबल मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अभी तक औलाद की नेमत से महरूम हूँ। यहाँ भी बहुत इलाज किया और वहाँ इंग्लैंड में भी, लेकिन अभी किस्मत में मायूसी के सिवा और कुछ नहीं देखा। आपने कहा, मेरे भाई, तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ो, खुदारा अपने खुदा से मायूस ना हो। याद रखो, उसके खजाने में किसी शय की कमी नहीं। औलाद, मालो असबाब और गमी खुशी, जिंदगी मौत, हर चीज उसी के हाथ में है।
किसी हकीम या डॉक्टर के हाथ में शिफा नहीं होती और न ही किसी दवा में शिफा होती है। शिफा अगर होनी है तो अल्लाह के हुक्म से होनी है। औलाद देनी है तो उसी ने देनी है। मुझे याद है आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ पौड़ियाँ बना रहे थे। तमाम दवाइयाँ आपने 2 हिस्सों में तकसीम करके 2 लिफाफों में डाली। फिर मुझसे पूछा कि आपका नाम क्या है। मैंने बताया कि मेरा नाम मोहम्मद अली है। आपने एक लिफाफा पर मोहम्मद अली और दूसरे पर बेगम मोहम्मद अली लिखा। फिर दोनों लिफाफे एक बड़े लिफाफा में डालकर दवाई इस्तेमाल करने का तरीका बताया। मैंने बेदली से दवाई ले ली क्योंकि मैं तो सिर्फ कुछ रकम आपको देना चाहता था। लेकिन जब दवाई लेने के बाद मैंने पूछा कितने पैसे, आपने कहा बस ठीक है। मैंने ज्यादा जोर डाला तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। उसी दौरान वहाँ एक और आदमी आ चुका था। उसने मुझे बताया कि खाता बंद होने का मतलब ये है कि आज के घरेलू अखराजात के लिए जितनी रकम हकीम साहिब ने अल्लाह से मांगी थी वो अल्लाह ने दे दी है। मजीद रकम वो नहीं ले सकते। मैं कुछ हैरान हुआ और कुछ दिल में शर्मिंदा हुआ कि मेरे कितने घटिया ख्यालात थे और ये सादा सा हकीम कितना अजीम इंसान है। मैंने जब घर जाकर बीवी को दवाइयाँ दिखाई और सारी बात बताई तो बेइख्तियार उसके मुंह से निकला वो इंसान नहीं कोई फरिश्ता है और उसकी दी हुई अद्वियात हमारे मन की मुराद पूरी करने का बाइस बनेगी। हकीम साहिब आज मेरे घर में 3 फूल अपनी बहार दिखा रहे हैं। हम मियां बीवी हर वक्त आपके लिए दुआएं करते रहते हैं। जब भी पाकिस्तान छुट्टी आया कार इधर रोकी लेकिन दुकान को बंद पाया। मैं कल दोपहर भी आया था, आपका मतलब बंद था। एक आदमी पास ही खड़ा हुआ था। उसने कहा कि अगर आपको हकीम साहिब से मिलना है तो आप सुबह 9 बजे लाजमन पहुंच जाएं वरना उनके मिलने की कोई गारंटी नहीं। इसलिए आज मैं सवेरे सवेरे आपके पास आ गया हूँ। मोहम्मद अली ने कहा कि जब 16 साल कबल मैंने यहाँ आपके मतलब में आपकी छोटी सी बेटी देखी थी तो मैंने बताया था कि इसको देखकर मुझे अपनी भांजी याद आ रही है। हकीम साहिब हमारा सारा खानदान इंग्लैंड सेटल हो चुका है। सिर्फ हमारी एक बेवा बहन अपनी बेटी के साथ पाकिस्तान में रहती है। हमारी भांजी की शादी इस माह की 21 तारीख को होना थी। इस भांजी की शादी का सारा खर्च मैंने अपने जिम्मा लिया था। 10 दिन कबल इसी कार में इसे मैंने लाहौर अपने रिश्तेदारों के पास भेजा कि शादी के लिए अपनी मर्जी की जो चीज़ चाहे खरीद ले। इसे लाहौर जाते ही बुखार हो गया लेकिन इसने किसी को ना बताया। बुखार की गोलियां डिस्परिन वगैरह खाती और बाजारों में फिरती रही। बाजार में फिरते फिरते अचानक बेहोश होकर गिरी। वहाँ से इसे अस्पताल ले गए। वहाँ जाकर मालूम हुआ कि इसको 106 डिग्री बुखार है और ये गर्दन तोड़ बुखार है। वो बेहोशी के आलम ही में इस जहान फानी से कूच कर गई। उसके फौत होते ही न जाने क्यों मुझे और मेरी बीवी को आपकी बेटी का ख्याल आया। हम बीवी ने और हमारी तमाम फैमिली ने फैसला किया है कि हम अपनी भांजी का तमाम जहीज का सामान आपके यहाँ पहुँचा देंगे। शादी जल्द हो तो इसका बंदोबस्त खुद करेंगे और अगर अभी कुछ देर है तो तमाम अखराजात के लिए रकम आपको नकद पहुँचा देंगे। आपने ना नहीं करनी। आप अपना घर दिखा दें ताकि सामान का ट्रक वहाँ पहुँचाया जा सके। हकीम साहिब हैरान परेशान गोया हुए। मोहम्मद अली साहिब आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा इतना दिमाग नहीं है। मैंने तो आज सुबह जब बीवी के हाथ की लिखी हुई चीट यहाँ कर खोल कर देखी तो मिर्च मसाला के बाद जब मैंने ये अल्फाज पढ़े बेटी के जीन्स का सामान तो आपको मालूम है मैंने क्या लिखा। आप खुद ये चीट जरा देखी। मोहम्मद अली साहिब ये देखकर हैरान रह गए कि बेटी के जीन्स के सामने लिखा हुआ था ये काम अल्लाह का है, अल्लाह जाने। मोहम्मद अली साहिब यकीन करें आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि बीवी ने चीट पर चीज लिखी हो और मौला ने उसका उसी दिन बंदोबस्त ना कर दिया हो। वाह मौला वाह, तू अजीम है, तू करीम है।
آپ کی بھانجی کی وفات کا صدمہ ہے، لیکن اس کی قدرت پر حیران ہوں کہ وہ کس طرح اپنے معجزے دکھاتا ہے۔ حکیم صاحب نے کہا، جب سے ہوش سنبھالا ہے ایک ہی سبق پڑھا کہ صبح ورد کرنا ہے، رازق رازق تو ہی رازق، اور شام کو شکر شکر مولا تیرا شکر۔